हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग सिनेमा 4D की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आप सबने बोला है कि सर सिनेमा 4D भी सिखाइए। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं इस वीडियो में कि ये पूरी सीरीज़ रहेगी। मैं पहले आपको समझा दूँ, ये पूरा सीरीज़ रहेगा, कंप्लीट सीरीज़ रहेगा जिसमें हम सिनेमा 4D को एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से समझेंगे क्या होता है सिनेमा 4D, कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ये सारी चीज़ें हम एकदम स्टार्टिंग से समझने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम नोटबुक वगैरह लेकर रेडी हो जाओ। पेन नोटबुक रखना, अगर आप हमारा क्लास करते हो तो आपको ये दो चीज़ तो आपको रखनी ही चाहिए। तो पेन और नोटबुक अगर आप अपने पास रेडी रखिए क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिनेमा 4D का आज का पहला क्लास। देखो, सिनेमा 4D सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, सबसे पहले तो ये समझो। तो सिनेमा 4D जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि मोशन ग्राफिक्स जो चीज़ें होती हैं, मोशन ग्राफिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सिनेमा 4D में बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर फॉर द एग्जाम्पल, तो चलो मैं आपको वीडियो के जरिए समझा देता हूँ। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसमें जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सारी की सारी चीज़ें सिनेमा 4D में बनाई गई हैं। ठीक है, सिनेमा 4D में बनाया जाता है इसको बेसिकली। तो अभी ये जो चीज़ आप सिनेमा 4D में कर सकते हो, सिनेमा 4D मैक्स और माया की तरह है। तो जो चीज़ सिनेमा 4D में कर सकते हो वही चीज़ आप मैक्स और माया में भी कर सकते हो, नो डाउट, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा उसको करने में, उसको समझने में टाइम टेकिंग है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से हो जाती हैं। सो मैं जिस वे में आपको सिखाऊंगा आपको एकदम भी हार्ड नहीं लगेगा, एकदम भी टफ नहीं लगने वाला है। सो एकदम आप बेझिझक होकर इसको सीखिए। सो हम इसको बहुत ही ईजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको इस तरीके से कोई नहीं सिखा सकता। अगर आप चाहे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले कहीं पे भी, तो इस वे में सीखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। एकदम स्टेप वाइज जाएंगे। जहां भी डाउट होगा आप सीधा कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, सीधा टाइप करना, आपको अगली वीडियो में उस कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है फ्रीक्वेंट बेसिस पे हम आपको डालें, यानी कि वीक में आपको मे बी ये वीक में 2 दिन आपको ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि अभी हुडनी की भी सीरीज चल रही है। तो हुडनी भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये दोनों सीरीज ही चल रही है। तो मे बी ये आपको वीक में 2 वीडियो मिलेगा और वीक में 2 हुडनी के मिलेंगे, 1 या 2, ऐसा कुछ रहेगा ये सिस्टम। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको जो सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ आप देखने वाले हो अभी, तो वो अगर आप देखो तो ये जो एरिया है ये मेन्यू बार का एरिया है, आप सबको पता है। ऊपर में अभी अनटाइटल्ड है बिकॉज हमने कुछ भी नहीं दिया इसमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं, लाइक ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो, तो यहाँ पे जो सेक्शन है वो मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ सेक्शन है। जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट्स वगैरह, एज और पॉइंट, ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इधर है। अब अगर इस साइड में आप देखोगे तो इधर आपको कुछ टूल्स हैं, जैसे पेन टूल्स, मूव टूल, रोटेशन, स्केलिंग, ये सारे आपको इधर में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है ये बेसिकली मॉडिफिकेशन का टूल आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे ये जो कलर में देख रहे हो ये इसका रोल जो है अलग है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा रोल इसका अलग है, और ये जो देख रहे हो ये सब अलग है। अब ये चीज़ है क्या, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम चीज़ यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखो जनरेटर, जितने भी ये सारी चीज़ें आप इस कलर में यहाँ पे देख रहे हो ये सब जनरेटर्स हैं। ठीक है, जनरेटर्स हैं यहाँ पे, ये जो सॉरी मेस प्रिमिटिव्स हैं, इसको हम मेस प्रिमिटिव्स बोलते हैं। एंड जो आप यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, लाइक इधर इधर ये वाला जो सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं जनरेटर्स, राइट, जनरेटर्स। अब ये जनरेटर्स क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सो अभी आप उतना ज़्यादा हेडक मत लो, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये पहले कलर समझा दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डिफॉर्मर में अगर आप देखोगे तो ये सब जो है ये सब यहाँ पे आपको डिफॉर्मर दिखेंगे, और इधर कैमरा, लाइट्स और ये वाली चीज़ भी यहाँ पे मिल जाएगी, जो ग्लोबल कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू में आपको सब कुछ, और ये बहुत नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर है, तो ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। नीचे में अगर आप देखते हो, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइमलाइन।
कि ये, क्योंकि इसमें एनिमेशंस भी करना है, थोड़े बहुत एनिमेशंस भी हम करेंगे, चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो है ये पूरा टाइमलाइन का है यहाँ पे। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये प्ले पॉज का यहाँ पे है, और ये कितने फ्रेम पे आप हो वो भी, जैसे यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे रख दूँ तो दिखाएगा कि आप 40 फ्रेम पे हो। तो अगर आपको यहाँ से भी अगर आपको आपको करना है कि मुझे 68 फ्रेम पे जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे लेकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ की से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, सो एकदम भी आप टेंशन मत लो। ठीक है, और ये आपका पैनल है टाइम का। इधर आपका स्टार्टिंग फ्रेम दिखा रहा है और यहाँ पे आपका एंडिंग फ्रेम दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर इस एरिया में आते हैं तो इस एरिया को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट पैनल है ये। एट्रीब्यूट पैनल मतलब कि जो भी चीज़ आप बनाओगे वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। अब जो भी मतलब यहाँ पे हम एक क्यूब ले लेते हैं, तो क्यूब की जो भी चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पे दिखेगा। ये आपको सिमिलर टू ब्लेंडर दिख रहा होगा मे बी, और बहुत जल्द ब्लेंडर की भी सीरीज आ रही है, तो भाई लोग अपडेट रहना। तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो इधर में आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अब यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट पैनल, मतलब कि अगर आप यहाँ से मान लो कि मैं क्यूब क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्यूब हमारा क्रिएट हो गया, तो इस पैनल में आपको क्या क्या आपने क्रिएट किया है वो सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑन ऑफ करना जो भी चीज़ें सब यहाँ पे आपको दिखने वाली है। और ये जो अभी आपने क्रिएट किया इसको सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने को कि इसका एक्स वाई एंड जी का एक्सिस, साइज, सेगमेंट्स। लाइक हम अगर इधर कुछ बढ़ाते हैं, जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पे अगर कुछ बढ़ाते हैं, तो ये जनरली आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ेगा। मगर अब यहाँ पे सेगमेंट्स आपको दिख नहीं रहा है, तो सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे, अगर हमें सेगमेंट्स दिखाने हैं, इसके अंदर अगर सेगमेंट्स दिखाने हैं तो हम ऐसे कर देंगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमने क्या प्रेस किया ये भी आपको मैं बताऊंगा, सो अभी टेंशन मत लो। अभी इधर से कर देते तो इधर से आ जाएगा। तो ये कुछ सेगमेंट्स है। यहाँ पे जाकर अगर आप साइज बड़ा करते हो तो यहाँ पे साइज आप बड़ा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से चीज़ें। तो इससे रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ जाते हैं ऊपर में, तो देखो ऊपर में कुछ यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ यूआई हैं इसके। ठीक है, इसके यूआई हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं तो दिस इज़ द मॉडल पैनल, यानी कि मॉडलिंग से रिलेटेड है। दिस इज़ द स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड, यहाँ लाइक स्क्रिप्ट से रिलेटेड, देखो स्क्रिप्ट आ गया। यूवी से रिलेटेड है, अगर आपको कुछ इसमें यूवी अनरैपिंग वगैरह करना है तो वो है। दिस इज़ द पेंट। ग्रूमिंग, अगर आप ग्रूमिंग कर रहे हो लाइक मतलब कि हेयर ग्रूमिंग्स वगैरह जो हेयर एंड फर से रिलेटेड है, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। दिस इज द ट्रैकिंग्स, लाइक मतलब ट्रैक वगैरह से रिलेटेड, स्क्रिप्ट्स एंड नोट्स। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। मैं अभी स्टैंडर्ड मोड में ही रहूँगा, और आप इसका न्यू लेआउट्स भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इधर में कर सकते हो। मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको कौन सा, अगर आपको अपने यहाँ से कुछ छेड़छाड़ किया है तो छेड़छाड़ करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, आप उसको यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। सेव अ स्टार्टअप, सेव लेआउट एज, इसको सेट कर सकते हो। तो ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। अभी यहाँ पे देखो एक्स वाई जी ये सब एक्सिस से रिलेटेड है। यहाँ पे जूम, तो ये सब कुछ सिलेक्शन टूल है। जैसे ये मूव टूल है, तो इसको हम अगर मूव करेंगे तो हम यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं। बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। अगर हम फॉर द बात करें अगर फॉर मोशन ग्राफिक्स, तो इट्स वेरी पावरफुल। सो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो और बहुत ईजिली कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ईजिली आप यहाँ पे कोई चीज़ें बना सकते हो, जो चीज़ बनाने के लिए आपको मैक्स और माया में थोड़ा आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ईजिली बना सकते हैं, ईजिली एनिमेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम छोटा सा एक चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे आप चीज़ें क्या कर सकते हैं इसमें। एकदम छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग थोड़ी डिटेल, उतना डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर मैं एकदम छोटा सा यहाँ पे के ऑप्शंस आपको दिखाऊँ, लाइक एकदम छोटा सा एक ऑप्शन दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं क्लिक करके क्या करूँगा कि इसको इसके अंदर डाल दूँगा। ठीक है, जैसे आपने इसके अंदर डाला तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें हुई हैं हमारे यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ से देखो काउंट वाउंट सब दिख रहा है, और आप यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। सो अभी आप देखोगे कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लिया हुआ है। ठीक है, हम इस पर सेलेक्ट करते हैं और मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो, एंड साइज को आप थोड़ा सा ऐसे कर दे। ये देखिए, अब बताओ इतना जल्दी, इतना
अरेंज्ड वे में आपको नहीं बना के दे सकता है वो, मतलब आप उसमें नहीं कर सकते हैं, माया में आपको टाइम लगेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्यूब में, हमारा क्यूब कौन सा है, ये वाला क्यूब है, राइट। सो इसमें आ जाता हूँ, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा एक काम करना पड़ेगा कि मैं इसको राइट क्लिक करूँगा एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक ऑप्शन, और ये देखो हमारा ये मेनली जो शेप है ये है, ठीक है। सो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके मैंने क्या किया कि मैंने इसको इससे सिलेक्ट कर लिया। हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, देखो, ठीक है। और आप यहाँ पे भी आ सकते हो, टेंशन मत लो, ठीक है, एकदम भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाइए और ये देखो आपको यहाँ पे लास्ट सिलेक्शंस हैं, ऐसे सिलेक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा। सो अभी आप एकदम बेफिक्र हो, इतना टेंशन नहीं लेना आपको। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे आके मैं एकदम सिंपल मैंने इसको ऐसा, इसको अभी फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट, हो गया। अभी मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके इसको ऐसा कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही आपने ऐसा किया, यू विल सी कि आपके सारे मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो गए। ये जो इतनी लंबी जो है चीज़ें दिख रही हैं, ये क्लोनर में आप जाओगे और इसके हाइट को थोड़ा आप, और ये कॉपी नहीं करना है आपको, तो इसके हाइट को आप ऐसे बढ़ा सकते हो। ये देखो हमने एक चीज़ों में किया और यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये चीज़ काम करता है, ठीक है। एंड सिनेमा 4D बहुत शानदार है बॉस, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसमें जाकर देखोगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एकदम एक एक टूल बताऊंगा, एक एक टूल बताऊंगा, मतलब आपको ऐसा नहीं पहले पूरा टूल बेसिस रहेगा कि एकदम एक एक टूल्स आपको एक एक ऑप्शन समझा दो। बाद में जो हम मूव करेंगे वो मूव करेंगे हम प्रोजेक्ट पे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा और बीच बीच में भी मैं टूल्स के साथ साथ भी प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाता चलूंगा। सो एकदम टेंशन मत लेना और एकदम जितना मैं बनाऊं उतना घर में कर ही लेना एकदम। और दूसरे दिन चाहो तो मुझे फाइल शेयर भी कर सकते हो। फाइल कैसे शेयर करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सो जो जेन्युइन बंदा होगा सिर्फ उसी को मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा, आप वहां पे आकर अपना फाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, आपकी रिप्लाई अगले ही वीडियो में दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।